नमस्कार दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाविक क्लासेस में हमने राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोतों में हम प्रशस्तियाँ भी पढ़ रहे थे और प्रशस्तियों में हमने कुछ प्रशस्तियाँ हमने पिछली क्लास में भी की थी। प्रशस्ति का मैंने मीनिंग बताया था कि प्रशस्ति किसी व्यक्ति, किसी राजा या किसी राजवंश वगैरह की इनकी प्रशंसा में कोई पत्थर पर या कोई ताम्र पत्थर पर के ऊपर कुछ लिखवाया जाता है, कुछ लेख होते हैं, उनको ही प्रशस्ति कहते हैं। तो देखिए, जो प्रशस्ति आज हम पढ़ रहे हैं वो है प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखिए, आज जिस हम प्रशस्ति का अध्ययन कर रहे हैं उस प्रशस्ति का क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति को हमें और भी कई नाम हैं, इसके अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। तो देखिए, जो इसके अलग अलग जो नाम हैं, जैसे एक तो नाम है विजय स्तंभ प्रशस्ति। तो विजय स्तंभ प्रशस्ति क्यों है इसका नाम? देखिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो इसलिए है कि ये कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में अपने दुर्ग में बनाया हुआ है। ये 9 मंजिला एक इमारत महाराणा कुंभा ने बनवाई थी। तो इसको हमने कीर्ति स्तंभ नाम से हम जानते हैं। तो इसी पे होने की वजह से इसको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। विजय स्तंभ प्रशस्ति इसलिए कहते हैं कि ये जो विजय कीर्ति स्तंभ बनवाया था, ये विजय स्तंभ, तो ये किस उपलब्धि में बनवाया था? तो गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं को महाराणा कुंभा ने हराया था, उसी उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण किया था, इसीलिए इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं। और देखिए, जो इसका तीसरा नाम है वो है विष्णु स्तंभ प्रशस्ति। तो देखिए, जो विष्णु स्तंभ प्रशस्ति इसका नाम है, वो विष्णु स्तंभ प्रशस्ति क्यों नाम है? तो विष्णु स्तंभ प्रशस्ति इसलिए नाम है कि जो कीर्ति स्तंभ है, इसको जो विष्णु को समर्पित इस भवन को किया हुआ है, या ये कहें कि ये जो स्तंभ है इसको विष्णु जी के लिए इसको इन्होंने वो कर दिया कि ये विष्णु जी के समर्पित कर देते हैं अपन किसी चीज को, तो वो ही चीज है, इसीलिए इसको विष्णु स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। तो देखिए, जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था कुंभा ने। क्यों करवाया था? तो मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को इसने हराया था। कि संयुक्त हार पर या कुंभा की जीत पर ये कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो सभी जानते होंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत ये कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ जो बनवाया है वो कितना मंजिला है? 9 मंजिला। ठीक है, ये 9 मंजिला इमारत है। ये जो इमारत है वो अपने एक स्तंभ के आकार में, एक सामान्य आकार में ऊपर तक 9 मंजिल तक बनी हुई है, जो दूर से देखने पे एक स्तंभ के जैसे ही दिखाई देती है। इसी वजह से इसको स्तंभ कहते हैं। तो देखिए, जो कीर्ति स्तंभ है इसको कुंभा ने बनवाया था, 9 मंजिला ये इमारत है। और ये किसको समर्पित है?
विष्णु को। अब देखिए जो ये प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति इसके जो ऊपरी अंतिम फ्लोर है, जो इसका 9वीं मंजिल है, उसके ऊपर ये अलग अलग खंडों में लगी हुई है। तो और इस जो प्रशस्ति को जो लिखने वाला था उनका क्या नाम था? पहले तो देखिए इसको जो लिखा है वो अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट ने इसको लिखा था। पर अत्रि भट्ट की बीच में ही मृत्यु हो जाती है जब ये लिखते रहते हैं। तो इनके जो अधूरा काम था, इनको इसके पुत्र महेश भट्ट, महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था। तो जो इसके प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो कौन है? अत्रि भट्ट। इस प्रशस्ति को लिखवाया किसने था? तो लिखवाया महाराणा कुंभा ने था। महाराणा कुंभा ने लिखवाया था। ये जो प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति की जो भाषा है वो भाषा क्या है? तो इस प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। ठीक है, तो ये प्रशस्ति इसमें लिखी हुई है संस्कृत भाषा के अंतर्गत। तो देखिए अब देखिए अपने जो इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है अपन को इस प्रशस्ति से, वो क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। अगर हम उनकी बात करें कि जो इससे अपन को जानकारी प्राप्त होती है, तो एक तो देखिए जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये स्तंभ है ये कब बनाया गया था? तो ये 1440 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था और ये 1448 ईस्वी में बनके कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये जानकारी एक तो इससे प्राप्त होती है। दूसरी क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा ने देखिए पहले क्या करते थे, राजा कुछ उपाधियां धारण करते थे ताकि जिसके जितनी उपाधियां या जितनी बड़ी उपाधि होती थी वो उतना ही बड़ा राजा माना जाता था। तो महाराणा कुंभा ने भी बहुत सी उपाधियां धारण की थी या उनको बहुत सी उपाधियों से सुशोभित किया हुआ था। तो देखिए जो महाराणा कुंभा ने जो उपाधियां धारण की थी, उन उपाधियों की अगर मैं बात करूं तो उन उपाधियों में जैसे महाराजा धीराज, महाराजा धीराज एक उपाधि थी इनकी। एक थी हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। एक राणा रासो, राणा रासो, छाप गुरु, हाल गुरु, और भी दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, और एक है अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य। तो इस तरह से इन्होंने काफी उपाधियां धारण की हुई थी। जैसे महाराजा धीराज है, हिंदू सुल्तान है, राणा रासो है, अभिनव भट्टाचार्य है, छाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु आदि कई उपाधियां इन्होंने धारण की हुई थी। तो एक ये जानकारी भी अपन को इस प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उसके अलावा जो अपन को इसके महाराणा कुंभा के बारे में जो जानकारियां प्राप्त होती है, महाराणा कुंभा के बारे में एक जानकारी अपन को यह प्राप्त होती है कि इनका साहित्य में काफी रुचि थी इनकी, ये साहित्य में काफी लिखते भी थे। तो इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हुए थे जिसमें खास तौर पे संगीत के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो संगीत में जो इन्होंने ग्रंथ लिखे थे जैसे कि संगीत राज है, संगीत राज, एक है संगीत रत्नाकर,
संगीत रत्नाकर है, एक है संगीत मीमांसा, एक है सूड प्रबंध। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हुए थे संगीत के ऊपर। तो संगीत पे जो ग्रंथ लिखे थे वो कौन कौन से हैं? संगीत राज है, संगीत रत्नाकर है, संगीत मीमांसा है और सूड प्रबंध है। अब देखिए संगीत जो संगीत राज है ये 5 भागों में विभाजित है, अलग अलग हैं, इसके 5 भाग हैं संगीत राज के। ये भी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है? इसी प्रशस्ति से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा भी कुंभा की जो अन्य रचनाएं भी थी, अन्य रचनाएं भी इन्होंने लिखी थी महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा की जो अन्य रचनाएं थी वो से उनमें से जैसे एक तो थी चंडी शतक, एक तो थी चंडी शतक और एक थी इनकी गीत गोविंद की टीका। ये ग्रंथ भी महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए जो इनकी जो साहित्य में रुचि थी, अब देखिए साहित्य की रुचि का यहीं से अपन अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इन्होंने ग्रंथ भी उस समय लिखे थे। संगीत राज, संगीत पे इनकी काफी रुचि थी, तो संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि संगीत के ऊपर किताबें लिखी, ग्रंथ लिखे। उसके अलावा इन्होंने जो अन्य ग्रंथ लिखे उनमें चंडी शतक है, गीत गोविंद की टीका है, ये आदि इन्हीं के द्वारा ग्रंथ लिखे हुए हैं। ये सारी जानकारी भी अपन को इसी प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति से इसके अलावा जो प्राप्त होती है जानकारी, वो अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया जो वंश है, राजवंश है, महाराणा कुंभा तक, बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक जो इनका वंशज है उसके बारे में भी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त होती है इस प्रशस्ति से अपन को। तो इनके वंश का वर्णन भी इसमें अपन को प्राप्त होता है। एक क्या जानकारी प्राप्त होती है इससे अपन को कि जो मालवा और गुजरात पर जो संयुक्त विजय हुई थी संयुक्त सेना पर महाराणा कुंभा की, वो जानकारी भी इसी अपन को प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्होंने महाराणा कुंभा ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैसे कि इन्होंने मंदिरों का जो निर्माण करवाया था, जिसमें खास तौर पे जो इनका सबसे प्रमुख जो मंदिर है वो है कुंभ स्वामी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी का मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर ये कुंभ स्वामी मंदिर है, इन्होंने कुंभलगढ़ में भी करवाया था इसका निर्माण, और कुंभगढ़ के अलावा इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी इसका निर्माण करवाया था कुंभ स्वामी का मंदिर का। तो देखिए महाराणा कुंभा की जो साहित्य में रुचि है उसके अलावा इनकी जो स्थापत्य में भी रुचि इनकी काफी है। इन्होंने देखिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, इन्होंने कई दुर्गों में भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने मंदिर निर्माण करवाया, जैसे कुंभ स्वामी का मंदिर, और भी कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था। और उसके अलावा अपन बात करें तो देखिए जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा का जो इसके अलावा जो कार्य है वो है, जैसे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो सर्वप्रथम निर्माण करवाया था, तो निर्माण सर्वप्रथम तो इस चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। मौर्य शासक थे चित्रांगद मौर्य, ये अपन पहले भी पढ़े थे कि इसका जो निर्माण का कार्य था वो तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। पर चित्रांगद मौर्य के बाद में उस दुर्ग के अंतर्गत इन्होंने काफी चेंजेस किए हैं, उसमें बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया, खास तौर पे कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, कुंभ स्वामी का निर्माण मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा भी कोई अन्य भवनों के भी निर्माण करवाए थे। इस वजह से देखिए जो चित्रांगद मौर्य थे उन्होंने पहले निर्माण कराया था, उसके बाद में कुंभा ने उसमें चेंज किया, इसलिए
महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माताओं में, किसमें, आधुनिक निर्माता में इसको महाराणा कुंभा को गिना जाता है। तो देखिए इसके अलावा एक जानकारी हमको यह भी प्राप्त होती है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो बनवा दिया चित्रांगद मौर्य ने, पर जो उसका जो सर्पिलाकार जो अभी मार्ग बना हुआ है, वर्तमान में जो मार्ग है, वो मार्ग किसने बनवाया था? तो वो मार्ग भी महाराणा कुंभा ने बनवाया था। उस पर 7 प्रवेश द्वार भी बनवाए थे, वो भी महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे। इसीलिए इनको आधुनिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा देखो इन्होंने एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वहां पे एक चीज और की थी, ये मंडोर गए थे, मंडोर से इन्होंने भैरू की मूर्ति थी उसको लाके और वहां पे एक भैरू पोल का निर्माण करवाया था। भैरू पोल का निर्माण किया था वहां पे चित्तौड़गढ़ में। यह भी एक जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। तो ये सारी जानकारियां अपन को किससे प्राप्त होती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, या विजय स्तंभ प्रशस्ति या विष्णु स्तंभ प्रशस्ति इसको अपन कहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं वापस आपको रिवीजन करा देता हूं। इसका जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है या विजय स्तंभ प्रशस्ति है या विष्णु स्तंभ प्रशस्ति है, इसका अलग अलग नाम है क्योंकि जो ये स्तंभ जो बनवाया गया था वो गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना पर महाराणा कुंभा की विजय होने के उपलक्ष्य पे इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसी वजह से इसको विजय स्तंभ भी कहते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और जो ये स्तंभ है ये विष्णु को समर्पित है, इसी वजह से इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। जो ये स्तंभ है वो कितने मंजिला है? 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला। इसी जो प्रशस्ति की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है। इस प्रशस्ति के जो प्रारंभिक जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो कौन है? अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट के बाद में इनकी मृत्यु होने के बाद में इसको जो पूर्ण कार्य किया है वो किसने किया है? महेश भट्ट ने। तो देखिए उसके अलावा मैं बात करूं तो इससे अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये कीर्ति स्तंभ था इसका निर्माण कब किया गया था? 1440 ईस्वी में बनाना शुरू किया था और 1448 ईस्वी में ये बनके तैयार हो गया था। ये सारी जानकारी भी अपन को इससे प्राप्त होती है। उसके अलावा जो महाराणा कुंभा के द्वारा जो उपाधियां धारण की हुई थी, जैसे महाराजा राजधिराज है, हिंदू सुल्तान है, राणा रासो है, अभिनव भट्टाचार्य है, छाप गुरु है, चाल गुरु है, दान गुरु है, आदि उपाधियां इन्होंने धारण की हुई थी। उपाधियां क्यों धारण करते हैं राजा? ताकि उनका वर्चस्व बढ़े, उस वजह से ये उपाधियां धारण करते थे। इनके अलावा महाराणा कुंभा का देखिए संगीत में भी इनका काफी रुचि थी। संगीत में इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंधन। इसके अलावा अन्य ग्रंथ भी इन्होंने लिखे थे, जैसे चंडी शतक है और गीत गोविंद की टीका। ये सभी इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा कुंभा है उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, कुंभ स्वामी मंदिर। ये सभी जगह पे, दोनों जगह पे इन्होंने ही निर्माण करवाया था। उसकी जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर के अलावा इन्होंने काफी और भी चेंज किए थे, जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्रांगद मौर्य ने बनवा दिया था, पर उसमें जो उसका जो वर्तमान में जो रास्ता है, सर्पिलाकार जो रास्ता है, या उसपे जो 7 पोल बने हुए हैं, 7 प्रवेश द्वार जो बने हुए हैं, उनका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। इसलिए इनको उसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। इसके अलावा भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इन्होंने काफी और भी मंदिर भी बनवाए थे और भवन भी बनवाए हैं। इसके अलावा देखिए ये मंडोर गए थे, मंडोर से भैरू की मूर्ति ले आते हैं, उससे वहां पे एक ही भैरू पोल का निर्माण करते हैं। भैरू पोल पे कल्ला जी की छतरी भी बनी हुई है, ये भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो ये सारी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। तो ये अपना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कंप्लीट होता है। इसके बाद तो देखिए जो अपनी अगली जो प्रशस्ति है वो अगली प्रशस्ति कौन सी है?
तो देखिए जो अपनी अगली जो प्रशस्ति है वो कौन सी प्रशस्ति है, तो वो है रायसिंह की प्रशस्ति। ठीक है, रायसिंह की प्रशस्ति के बारे में हम बात करें तो रायसिंह की प्रशस्ति, रायसिंह कहाँ के नरेश थे, बीकानेर के, और जो ये प्रशस्ति है वो भी बीकानेर के बारे में ही अपन को वहां के शासक वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है। तो देखिए जो रायसिंह की प्रशस्ति है ये अपन को कहां से प्राप्त होती है, तो ये अपन को बीकानेर का जो दुर्ग है वहां से अपन को प्राप्त होती है, उसी के प्रवेश द्वार पे ये लगी हुई है। तो ये प्रशस्ति अपन को वहां से प्राप्त होती है। इस जो प्रशस्ति का जो समय है वो कब का है, तो उसकी बात करें तो 1594 ईस्वी का है। कब की प्रशस्ति है ये, 1594 ईस्वी की प्रशस्ति है। ये प्रशस्ति किसके द्वारा लिखवाई गई थी, तो ये रायसिंह के द्वारा प्रशस्ति लिखवाई गई थी। उसके अलावा मैं बात करूं कि जो ये प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति की जो भाषा है, इस प्रशस्ति की भाषा क्या है, तो भाषा इसकी क्या है, संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा है। और इस प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो एक जैन मुनि हैं, उनका नाम क्या है, जेता। जैन मुनि जेता, इन्होंने ही इसकी प्रशस्ति की रचना की थी। इस प्रशस्ति के रचयिता जैन मुनि ये ही हैं। अब मैं बात करूं इस प्रशस्ति से अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है, तो वो क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो देखिए एक तो इस प्रशस्ति से अपन को जो बीकानेर के जो संस्थापक राजा हैं बीकानेर के, कौन है, राव बीका से लेके और कहां तक, राव रायसिंह तक की वंश की पूरी वंशावली और उनकी उपलब्धियों के बारे में इस प्रशस्ति से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अपन बात करें इस जो प्रशस्ति से अपन को जानकारी जो प्राप्त होती है, वो क्या जानकारी प्राप्त होती है, जो राव रायसिंह हैं वो मुगल जो सेवा में जो इनकी उपलब्धियां थी, वहां जो इन्होंने जो उपलब्धियां प्राप्त की थी उसकी जानकारी भी अपन को इस प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन को जो इस प्रशस्ति से जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो रायसिंह है इनकी जो विजय हुई थी, जिन जिन युद्धों में विजय हुई है उनके बारे में, और इनका जो साहित्य प्रेम है, किससे, साहित्य से, साहित्य जो प्रेम है उसका भी वर्णन इस प्रशस्ति से अपन को मिलता है। इनकी देखिए जो विजय है, जो मुख्य विजय हैं उनकी मैं बात करूं तो जैसे काबुल विजय है, और कच्छ विजय है, सिंध विजय है, आदि जो इसकी प्रमुख विजय है वो काबुल विजय, कच्छ विजय, सिंध विजय आदि इनकी प्रमुख विजय थी। उनके बारे में भी इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो जानकारी प्राप्त होती है रायसिंह के बारे में, रायसिंह के जो उस समय की जो सामाजिक, धार्मिक और ये परिस्थितियां थी उनके बारे में भी इस प्रशस्ति से अपन को पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए एक जानकारी और प्राप्त होती है, वो जानकारी क्या प्राप्त होती है कि जो बीकानेर दुर्ग है, बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण का कार्य किया गया था, जो बीकानेर का दुर्ग का निर्माण का कार्य कब किया गया था, तो बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण का कार्य किया गया था वो किया गया था 30 जनवरी से स्टार्ट होकर 30 जनवरी से 1594
ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और ये कब कंप्लीट हुआ था, तो ये 1594 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। राय सिंह के एक मंत्री थे, राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद, क्या नाम था, करमचंद को बोलकर ये दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखिए जो इस दुर्ग है इसमें कौन से पत्थरों का यूज किया गया है, तो वो है लाल पत्थर। लाल पत्थर यूज होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लालगढ़। इसका नाम लालगढ़ है। और इसका जो दूसरा नाम क्या है, वो क्या नाम है, जूनागढ़। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, जूनागढ़। ये सारी जानकारी यहाँ पे अपन को किससे प्राप्त होती है, तो इसी राय सिंह की प्रशस्ति से ही अपन को ये सारी जानकारियां भी प्राप्त होती है। तो देखिए एक बार मैं फिर से वापस आपको रिवीजन कर रहा हूं राय सिंह प्रशस्ति का। तो राय सिंह प्रशस्ति अपन को कहां से प्राप्त होती है, बीकानेर दुर्ग के प्रवेश द्वार से अपन को ये प्रशस्ति प्राप्त होती है। कब की प्रशस्ति है ये, तो 1594 ईस्वी की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, जैन मुनि जेता, जैन मुनि जेता। इसके अलावा जो इसमें अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो जो बीकानेर के जो संस्थापक के शासक हैं राव बिका से लेकर राव राय सिंह तक के जो पूरा वंश है उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो राय सिंह है, राय सिंह ने जो मुगल सेवा में जो उपलब्धियां हासिल की थी उनके बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो राय सिंह है उसकी काबुल, कच्छ या सिंध विजय थी उनके बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त होती है। एक जानकारी यह प्राप्त होती है कि जो राय सिंह है उसके विजय एवं साहित्य प्रेम, जो उसकी जीत हुई थी उसके बारे में, या उसके जो साहित्य प्रेम है उसके बारे में भी इससे अपन को जानकारी प्राप्त होती है। और इसके समय की जो सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक जो वहां की परिस्थितियां थी उनके बारे में भी इस प्रशस्ति से अपन को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया था, दुर्ग का निर्माण कब स्टार्ट किया गया था, तो 30 जनवरी 1589 ईस्वी से स्टार्ट करके 1594 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। इस दुर्ग को निर्माण करने के लिए किससे कहा गया था, तो राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद को कहा था और उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में लाल पत्थर का निर्माण होने की, लाल पत्थर का यूज होने की वजह से इसको लालगढ़ भी कहते हैं। और इसका जो नाम है वो क्या है, दूसरा नाम वो है जूनागढ़, जिसको आज भी हम जूनागढ़ के नाम से ही जानते हैं। तो अपना तो देखिए जो अपनी जो अगली प्रशस्ति है वो कौन सी है, वो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ठीक है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति या जगदीश प्रशस्ति भी इसको हम कह सकते हैं। जगदीश प्रशस्ति, जगदीश मंदिर। तो देखिए जब हम जगन्नाथ राय प्रशस्ति की बात करते हैं तो देखिए पहले तो ये जान लिए कि ये कहां से प्राप्त होती है अपन को, तो यह अपन को प्राप्त होती है कहां से, उदयपुर से। ठीक है, उदयपुर में एक चौक है, उस चौक का क्या नाम है, जगदीश चौक। जगदीश चौक पे एक मंदिर बना हुआ है, जगदीश मंदिर। ठीक है, जगदीश मंदिर को हम जगन्नाथ राय का मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर वहां पे बना हुआ है और इसी मंदिर से ये प्रशस्ति अपन को प्राप्त होती है। अब मैं बात करूं तो जो ये मंदिर है इसके जो अन्य नाम हैं तो उसके नाम है, एक तो है स्वप्न संस्कृति मंदिर, दूसरा इसका नाम है
सपनों में बना मंदिर। ठीक है, तो देखिए इसके जो नाम, देखिए नाम कितने हो गए। जगदीश मंदिर है, इसका नाम जगन्नाथ राय मंदिर है, इसका सोपन संस्कृति मंदिर इसी का नाम है, या सपनों में बना मंदिर भी इसी का नाम है। तो इनमें से कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, वो सारे नाम इसी के हैं। उसके अलावा देखिए जो ये संस्कृति है, जो ये प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति की मैं बात करूं कि जो इस प्रशस्ति की जो भाषा है, तो इसकी भाषा क्या है, तो वो है संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा की प्रशस्ति है। और जो इसकी लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी लिपि में ये लिखित है, संस्कृत भाषा इसकी है। और मैं बात करूं जो इसके प्रशस्तिकार हैं, तो प्रशस्तिकार कौन है, जो इसके जो लेखक रचयिता हैं वो कौन है, तो वो है कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट द्वारा रचित ये प्रशस्ति है। और देखिए जो जगन्नाथ राय मंदिर है, या जगदीश मंदिर है, या स्वप्नों का मंदिर है, इसको जो बनवाया था, वो बनवाया मंदिर किसने था, तो वो है जगत सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने। ठीक है, महाराणा जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा जगत सिंह ने ही इस प्रशस्ति का भी निर्माण करवाया था। ये सारी जानकारियां भी अपन को इसी से प्राप्त होती है। अब देखिए ये जो प्रशस्ति है वो कब की प्रशस्ति है, तो वो है 1652 ईस्वी की। कब की प्रशस्ति है ये, 1652 ईस्वी की। इसके अलावा देखिए जो ये मंदिर बनवाया था, जो ये मंदिर के जो वास्तुकार हैं, जो मंदिर के वास्तुकार हैं उनका क्या क्या नाम है, तो इसके वास्तुकार 3 वास्तुकार थे। एक तो था भाणा, एक था अर्जुन, और एक था इसका प्रशस्तिकार का नाम था मुकुंद। ठीक है, ये जो इस जगन्नाथ राय मंदिर के जो वास्तुकार हैं, कौन है, इस मंदिर के वास्तुकार। ठीक है, वास्तुकार, ये तीनों इसके वास्तुकार हैं। और जो प्रशस्ति के प्रशस्तिकार हैं वो कौन है, कृष्ण भट्ट हैं। अब देखिए जो इससे प्रशस्ति से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है, उसमें जानकारी की बात करूं तो इससे अपन को जानकारी जो प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है, कि जो मेवाड़ राजवंश है, जिसमें बप्पा रावल से लेके और जगत सिंह का, बप्पा रावल से लेके जगत सिंह सिसोदिया तक का पूरा जानकारी इसमें अपन को प्राप्त होती है। मतलब कि जो गोहिल वंश है उसमें जो सिसोदिया वंश है, उनके पूरे वंश का पूरा उपलब्धियों वगैरह के बारे में अपने को पूरी जानकारी इससे प्राप्त होती है। अब देखिए इस प्रशस्ति से एक जानकारी क्या प्राप्त होती है अपन को, तो देखिए जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है, एक जानकारी प्राप्त होती है जो हल्दीघाटी युद्ध था, हल्दीघाटी युद्ध है, हल्दीघाटी युद्ध का भी इसमें पूरा वर्णन अपन को मिलता है। उसके अलावा एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि जो जगत सिंह है, जगत सिंह ने जो दान पुण्य किए थे, दान पुण्य जो किए थे, दान पुण्यों का पूरा वर्णन इसमें अपने मिलता है। तो देख इसके इनके अलावा जो जगत सिंह की जानकारी के अलावा इसमें जो जिन जिन की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो हैं जैसे राणा सांगा है, महाराणा प्रताप हैं, करण सिंह हैं, या जगत सिंह है। इन सभी की जो विजय वगैरह थी, इन सभी के बारे में इसमें अपन को जानकारी प्राप्ति होती है। इनकी जो दान देने की प्रथा थी उसके बारे में भी इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी जानकारी प्राप्त होने के अलावा इसमें एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि जो जगत सिंह है, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था। वो कहां पे किया था, जो पिछोला झील है, पिछोला झील का जो तालाब है उसके अंदर एक इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, मोहन मंदिर, मोहन मंदिर। ठीक है,
मोहन मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने एक तालाब का निर्माण किया था, मतलब एक झील का निर्माण किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूप सागर झील, रूप सागर तालाब। ठीक है, इसका निर्माण भी इन्होंने महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। ये सारी जानकारियां भी अपन को जगन्नाथ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो देखिए एक बार फिर से मैं वापस आपको रिवीजन कर देता हूं। जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति है वो अपन को कहां से प्राप्त होती है, उदयपुर से। उदयपुर में कहां से प्राप्त होती है, एक चौक है जगदीश चौक, जगदीश चौक से ही ये अपन को प्राप्त होती है। जगन्नाथ राय ये एक मंदिर है, जगदीश मंदिर भी बोलते हैं उसको, जगन्नाथ राय मंदिर भी बोलते हैं। उसके अलग दूसरे जो नाम है, स्वप्न संस्कृति मंदिर या सपनों में बना मंदिर भी इस मंदिर के नाम हैं। ये प्रशस्ति अपन को इस मंदिर से ही प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति को हम जगदीश प्रशस्ति भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए जो इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो भाषा क्या है, संस्कृत है। इसकी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी लिपि है। उसके अलावा जो इस प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार हैं, जो रचयिता है वो कौन है, वो है कृष्ण भट्ट। जो इस मंदिर के जो निर्माता है वो कौन है, महाराणा जगत सिंह। इसके अलावा अपन को जानकारी प्राप्त होती है कि जो मंदिर है इसके जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार कौन कौन है, भाणा अर्जुन मुकुंद। ये मंदिर कब बनाया गया था, ये प्रशस्ति कब बनाई गई थी, तो ये 1652 ईस्वी का है। इसके अलावा जो अपन को इस प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है, बप्पा रावल हैं, बप्पा रावल से लेके महाराणा जगत सिंह सिसोदिया तक का इसमें पूरे वंश का वर्णन मिलता है। उनकी उपलब्धियों, विजयों वगैरह का भी इसमें वर्णन मिलता है। ये सारी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है, जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, उस युद्ध के बारे में भी इसमें पूरी जानकारी प्राप्त, पूरा वर्णन अपन को मिलता है। इसके अलावा जो महाराणा सांगा है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, करण सिंह या जगत सिंह, इनकी जो विजय थी, इनकी जो विजय हैं, उनके अलावा इनके जो दान पुण्य की जो व्यवस्था, उनके सारे सब चीजों के बारे में हमको इस प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा एक जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो महाराणा जगत सिंह हैं, इन्होंने पिछोला झील तालाब में एक मंदिर का निर्माण किया था, मोहन मंदिर का, और एक के तालाब का निर्माण कराया था, उसको तालाब का क्या नाम है, रूप सागर तालाब है। ये सभी निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। ये सारी जानकारी अपन को किस प्रशस्ति से प्राप्त होती है, तो है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो आज हमारी जगन्नाथ प्रशस्ति यहीं पे हमारी संपन्न होती है, और हमारी क्लास भी आज यहीं तक, क्लास में यहीं तक है। इसके बाद में हम जो बची हुई प्रशस्तियां हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक कीजिए और कमेंट्स अपने कीजिए। कमेंट्स में आप चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी के बारे में अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी भी वैकेंसी के बारे में, या फिर कोई अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको क्वेरीज हो तो उनके बारे में कोई आपको समस्या है, सारी जो भी है आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।